हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक होगा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट क्लास 12th में सेमीकंडक्टर चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? सेमीकंडक्टर चैप्टर का एक पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा जो होता है अलजेब्रा अलजेब्रा ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर से मिला करके जो भी हम लोग डिवाइस वगैरह बनाएंगे, उसका जो अलजेब्रा होता है उसको हम लोग क्या कहा कहते हैं? हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। और लॉजिक ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिजिटल डिवाइस होते हैं। डिवाइसेस आर डिजिटल डिवाइसेस। ये क्या होते हैं? डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइस का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ दो नंबर पे काम करता है, 0 या 1। 0 का मतलब समझ लीजिए हाँ, और 1 का मतलब समझ लीजिए ना। आई बात समझे? 0 का मतलब समझ लीजिए हाँ, 1 का समझ लीजिए मतलब ना। या बेसिकली ये समझ सकते हैं कि 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि कभी सर्किट कंडक्ट कर रहा है तो हाँ, या बोल सकते हैं 1, और सर्किट कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ना, मतलब ये बोल सकते हैं 0। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बुलियन अलजेब्रा वाला पार्ट में हम लोग को कुछ चीजें याद रखनी होंगी, जैसे a प्लस ए क्या होता है? a प्लस ए की वैल्यू क्या होती है? a होती है। a प्लस 1 क्या होता है? a प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, उसी तरह से a डॉट ए क्या होता है? a डॉट ए मतलब ये होता है a, और a डॉट 1 क्या होता है? a डॉट 1 की वैल्यू भी क्या होती है? a होती है। ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद a प्लस 0 की वैल्यू क्या होती है? a। ठीक है, a डॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। a क्या है? कोई भी एक नंबर है, 0 या 1। समझ लीजिए a क्या है? कोई सिग्नल है, 0 या 1। समझे? तो अगर 0 प्लस 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 1 प्लस 1 होगा तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। समझ में आ रहा? 0 प्लस 1 अगर आ गया, 0 प्लस 1, ए के जगह 0, इसके जगह 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और 0 ए के जगह अगर 1 रहे और इसके जगह 0 रहे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, ये जो है आपको काम आएगा। किस चीज के लिए काम आएगा? ये आपको काम आएगा लॉजिक गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है? डी मॉर्गन थ्योरम वो बोलता है कि a प्लस ए का होल बार अगर करेंगे तो ये बन जाता है a का बार, प्लस बन जाता है डॉट, और साथ में बन जाता है a का बार। सॉरी, ये a प्लस बी का होल बार करते हैं। जैसे आपका दिया गया है a प्लस बी होल का अगर बार करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? a का बार प्लस बन जाएगा डॉट, फिर साथ में आ जाएगा b का बार। और दूसरा थ्योरम होता है कि अगर a डॉट बी का होल बार है तो ये क्या बन जाएगा? a का बार डॉट बन जाएगा प्लस, और क्या बन जाएगा? b का बार। तीसरा एक और चीज याद रखिएगा, बार का जो बार हो गया वो क्या आंसर आ जाएगा? वो बार दोनों हट जाता है, उसका आंसर आ जाएगा a। ठीक है, उसके बाद और चीज याद रखिएगा, 1 का जो बार होगा वो क्या होता है? 0, और 0 का जो बार होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो इतनी बेसिक चीजें याद रखना है। फिर हम लोग लॉजिक गेट में आते हैं। लॉजिक गेट को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो लॉजिक गेट्स को अगर क्लासीफाई करें तो उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक को बोला जाता है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स क्या क्या होते हैं? बेसिक गेट 3 होते हैं। पहला होता है नॉट गेट। सभी गेट को हम लोग को याद करना है, प्लस साथ में क्या करेंगे? साथ में उसका इक्वेशन भी हमें याद रखना है। नॉट गेट, पहला गेट क्या है? नॉट गेट है। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट होता है जिसका सिंबल होता है ये, नाम से समझ में आ रहा है नॉट। नॉट मतलब होता है नहीं, समझे? तो उसका नॉट गेट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए का बार। समझे? तो यहाँ पर अगर इनपुट में a है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? a का बार आ जाएगा। तो इसका जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल मतलब क्या हो गया? ट्रूथ टेबल मतलब हम लोग ये देखते हैं
कि इनपुट में हम लोग कुछ देंगे तो आउटपुट में क्या है। तो ट्रूथ टेबल में इनपुट में ले लिए ए, आउटपुट में ले लिए हम लोग वाई। तो इनपुट में अगर होगा 0 तो आउटपुट में क्या आएगा 1 आएगा, और इनपुट में अगर होगा 1 तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 0 आएगा। ये क्या हो गया हमारा नॉट गेट हो गया। दूसरा वाला जो गेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं और गेट। दूसरा ये भी बेसिक गेट में भी हम लोग बेसिक गेट की बात कर रहे हैं। दूसरा गेट क्या है, बेसिक गेट में पहला गेट है नॉट गेट, दूसरा गेट हमारा क्या है और गेट। ठीक है, तो और गेट क्या होता है, और गेट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। y इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी। तो और गेट कैसा दिखता है, और गेट आपको दिखेगा इस तरह से, 2 इनपुट रहेगा। ठीक है, और गेट का सिंबल होता है ये हमारा क्या होता है और गेट का सिंबल होता है, ये आउटपुट हमारा हो गया y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये a और b क्या चीज है, a और b हमारा क्या है इनपुट है। अब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखें, इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा। इसका ट्रूथ टेबल होगा इनपुट में लिए a, आउटपुट a और b, आउटपुट में हमने लिया y। ठीक है, इनपुट में हमने लिया a और b, आउटपुट में लिया हमने y। तो 0 0 जब होगा तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है, 0 1, 0 प्लस 1 क्या होता है। देखो जब प्लस करेंगे तो याद रखिएगा जो ज्यादा वैल्यू होगा ना वो आता है, समझे। प्लस करने से 0 प्लस 0 में ज्यादा वैल्यू तो 0 ही है, तो इसलिए आंसर आएगा 0। 0 प्लस 1 में ज्यादा वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 0 में भी ज्यादा वैल्यू क्या है 1, और 1 प्लस 1 में ज्यादा वैल्यू क्या है इसमें भी 1 है। तो ये आ जाएगा आपका ट्रूथ टेबल। तीसरा हमारा जो गेट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। तीसरा जो गेट हो गया उसको हम लोग बोलेंगे एंड गेट। एंड गेट कैसा होगा, एंड गेट होगा जिसका सिंबल होता है, इसका अगर इक्वेशन देखेंगे y इज इक्वल टू a डॉट b होता है एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, ये होता है इसका सिंबल एंड गेट का। ठीक है, ये हमारा सिंबल होता है एंड गेट का। ये हमारा हो गया आउटपुट एंड गेट। आउटपुट हमारा y है, इनपुट 2 इनपुट है a और b। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट b। अब इसका ट्रूथ टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल में याद रखिएगा इसमें जो भी a डॉट हम लोग करते हैं तो जो कम वैल्यू है वो आता है आउटपुट, समझे। जो कम वैल्यू है वो आउटपुट में आता है, मतलब 0 डॉट 0 में 0 और 0 में कम कौन है 0 है। 0 डॉट 1 करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, 1 डॉट 0 करेंगे तभी भी आंसर 0 आएगा, और 1 डॉट 1 करेंगे तब जाकर के आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ट्रूथ टेबल हो गया इसका एंड गेट का। तो ये तीनों गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक गेट बोलते हैं। ठीक है, बेसिक गेट बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला गेट का जो पैटर्न है या बोल सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या चीज है, यूनिवर्सल गेट को हम लोग समझते हैं। यूनिवर्सल गेट उन गेट्स को कहा जाता है गेट्स out of which all basic gates can be formed। ऐसा गेट जिसका अकेले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सारे बेसिक गेट को हम लोग बना सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है यूनिवर्सल गेट का। जैसे यूनिवर्सल गेट में 2 गेट होते हैं, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर गेट और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। ठीक है, नॉर गेट क्या होगा, नॉर गेट जो होता है और गेट के जैसा ही होता है, इसलिए और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब a प्लस बी का होल बार। और गेट क्या होता है a प्लस बी, तो नॉर गेट क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल का बार। नैंड गेट क्या होगा, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब a डॉट बी का होल। डी मॉर्गन लॉ हम लोग पढ़े हैं, a प्लस बी का होल बार क्या हो जाएगा a बार डॉट बी बार। उसी तरह से नैंड गेट में डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा a बार प्लस b बार बन जाएगा। तो ये दोनों ही इक्वेशन अगर आपको एग्जाम में देगा तो दोनों ही समझ लीजिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों क्या है नॉर गेट। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही नॉर गेट का इक्वेशन है, और ये दोनों ही नैंड गेट का इक्वेशन है। इसको इस तरह से समझिएगा। सिंबल अगर देखें तो सिंबल क्या होता है, नॉर गेट का सिंबल और गेट का सिंबल के सामने आप क्या लगा दीजिए, गोला लगा दीजिए, क्या हो गया नॉर गेट का सिंबल बन गया।
नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, एंड गेट के सामने आपने क्या लगा दिया, गोला लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, नैंड गेट का सिंबल बन गया। तो ये हो गया हमारे कुछ यूनिवर्सल गेट। अगर इसका इक्वेशन भी हम लोग देख चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ तुम जो है बेसिक गेट फ्रॉम यूनिवर्सल गेट कैसे बनाएंगे, बेसिक गेट फ्रॉम यूनिवर्सल गेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नॉट गेट को। हम लोग जैसे नॉट गेट को बनाना चाहते हैं, नॉट गेट को बनाना चाहते हैं किसका यूज करके, नॉट गेट को, और गेट को और एंड गेट को हम लोग बनाएंगे किसका यूज करके बनाएंगे, और नॉर गेट को यूज करके बनाएंगे और गेट को यूज करके बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको मैं बताते जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉट गेट को बनाते हैं और नॉर गेट को यूज करके और गेट को यूज करके, नैंड गेट को यूज करके। देखिए सबसे पहले नॉट गेट को हम लोग बनाएंगे नॉर गेट का यूज करके। ठीक है, नॉर गेट का यूज करके बनाएंगे और उसके बाद नैंड गेट का यूज करके बनाएंगे। तो कैसे बनाना है इसको समझिए अच्छी तरह से। करना कुछ नहीं है, आपको नॉर गेट बनाना है। ठीक है, और ये दोनों नॉर गेट के इनपुट को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। नॉर गेट का इनपुट में क्या होगा, एक ही इनपुट होगा ए। नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस ए का होल बार। ए प्लस ए क्या होता है, ए, तो ए का बार आ जाएगा। y इज इक्वल टू ए का बार आ गया, मतलब ये क्या हो गया, नॉट गेट बन गया। नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है, तब भी वही काम करना है। आपको क्या करिए, नैंड गेट लीजिए और नैंड गेट के दोनों इनपुट को जोड़ दीजिए। ये क्या है, ए, ये आउटपुट इसका क्या बन जाएगा, ए डॉट ए का होल बार। ए डॉट ए क्या होता है, ए ही होता है, इसका आंसर आ जाएगा ए का बार। आएगा समझ में। अब और गेट बनाना है नॉर गेट का यूज करके, तो उसका ट्रिक ये है कि आप क्या लीजिए, दो इनपुट का नॉर गेट लीजिए, समझे, दो इनपुट का नॉर गेट लीजिए। तो ये क्या है, ए, ये क्या है, बी। आउटपुट में आपको क्या दे देगा, ए प्लस बी का होल बार। लेकिन मेरे को और इनपुट चाहिए, मतलब ए प्लस बी चाहिए, तो इसके आगे आप नॉर से बना हुआ नॉट गेट लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। अब नैंड का यूज करके और बनाना है, तो उसके लिए क्या करिए, पहले सिंगल इनपुट का नॉट गेट लगा दीजिए, सिंगल इनपुट का नॉट गेट लगा दीजिए। तो ये है ए, ये बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का बार, ये आ जाएगा बी का बार। दोनों को कंबाइन कर लीजिए नैंड गेट का यूज करके, ये आ जाएगा ए का बार डॉट बी का बार का होल बार। ये आ जाएगा ए का बार प्लस बी के बार का बार। ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नैंड गेट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, और गेट बना सकते हैं। अब नॉर गेट का यूज करके एंड गेट बनाना है, तो याद रखिएगा ये जैसा बना है ना, इसी को यहाँ पर कॉपी कर दीजिएगा, बस नैंड गेट के जगह क्या बनाइए, नॉर गेट बना दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, नॉर गेट बना देंगे, यहाँ पर एक और नॉर गेट बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, यहाँ आ जाएगा ए का बार, यहाँ आ जाएगा बी का बार, और फिर एक और नॉर गेट लगा दीजिए, दो इनपुट का नॉर गेट लगा दीजिए। तो ये आ जाएगा ए का बार प्लस बी का बार का होल बार। ये आ जाएगा ए का बार डॉट बी के बार का बार। आंसर आ जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, एंड गेट बनाना है आपको नैंड गेट का यूज करके, तो इसका जैसा ये है, तो इसी को क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, बस उसके जगह क्या लगा दीजिए, नैंड गेट लगा दीजिए। तो कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा, पहले दो इनपुट का नैंड गेट लगा दीजिए। तो दो इनपुट का नैंड गेट क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार। उसके बाद सिंगल इनपुट का नैंड गेट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी के बार का बार। आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। तो ये क्या है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल गेट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक गेट बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि कुछ जैसे आपको कोई डायग्राम दे दिया और आपको पूछेगा कि आउटपुट इसका क्या आएगा, या उसका ट्रूथ टेबल बनाइए, समझे, तो उसको कैसे बनाना है उसको हम लोग समझते हैं। आपको बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट का कैसा आउटपुट होता है वो बस आपको ट्रूथ टेबल याद रखना है, तो हम लोग उसको कर लेंगे। तो उसको याद रखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम लोग एक छोटा सा ट्रूथ टेबल बना देते हैं।
नॉट का ट्रूथ टेबल होता है ए बी, अगर देखे ए वाई 0 का 1 और 1 का 0, ये होता है नॉट का। और का क्या होता है 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 होता है, और 1 0 ये भी 1 होता है, और 1 1 क्या होता है, ये भी 1 होता है। ये क्या हो गया और का, ठीक है। फिर एंड का अगर देखें ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसका आउटपुट क्या आता है y इज इक्वल टू 0 0 0 1, ठीक है। फिर नॉर का देख लेते हैं, ये हो गया हमारा और, ये हमारा हो गया एंड, ये हमारा हो गया नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नॉर का देख लेते हैं ए बी जस्ट और के अपोजिट होता है, तो y 0 0 में 1 होता है, 1 0 में 0 1 में 0 1 में 0 होता है, 1 0 में भी 0 होता है, और 1 1 में भी 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल गेट का हम लोग ट्रूथ टेबल नहीं बनाए थे, यूनिवर्सल गेट का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ए बी अगर देखें तो y जैसे और का जस्ट उल्टा होता है, 0 0 में और 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1, 0 1 में और 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 0 में और क्या होता है 1 0 में और 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0, और 1 1 में भी और 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0। एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा ए बी वाई, ठीक है, ए बी वाई 0 0 में 0 0 में ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 में भी हो जाएगा 1 1 0 में भी हो जाएगा 1, और 1 1 में क्या हो जाएगा 0। एंड का उल्टा रहता है, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये बोलेगा ये कौन सा गेट ये किसके जैसा काम कर रहा है बताइए, ऐसा करके कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है, ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, ठीक है। तो ये है ए, ये बी, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल बनाने अगर आपको दे दिया, ये क्या है आपका एंड गेट है, सॉरी नैंड गेट है। फिर से एक बार सर्किट को फिर से तरीके से बना देता हूँ। पहले क्या है आपका नॉट गेट है, नॉट गेट है, उसके आगे में क्या लगा हुआ है, उसके आगे में आपका एंड गेट, सॉरी नैंड गेट लगा हुआ है। इसका जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया ट्रूथ टेबल बना, ठीक है, ट्रूथ टेबल बना, तो देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर बी, ठीक है। थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको इस तरह से करेंगे ए बी और ये हो गया वाई, ठीक है। अब इसका आप क्या करिए, देखिए ये ए है नॉट लगा है तो ये क्या बन जाएगा ए का बार, बी है नॉट नहीं लगा इसमें तो ये बी रहेगा, ये क्या बन जाएगा ए का बार डॉट बी का होल बार, है ना, ए का बार डॉट बी का होल बार, ये हो जाएगा ए का बार डॉट के जगह बन जाएगा प्लस बी का बार, ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार, ठीक है, ए प्लस बी का बार। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो ए और बी का बार को क्या करना है आपको प्लस करना, ठीक है। तो ए और बी का बार को प्लस करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बी का बार एक अलग से बना लीजिए, यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं बी का बार का एक कॉलम बना लेता हूँ। तो देखो बी अगर 0 है तो बी का बार 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, 0 प्लस 0 कितना आएगा 0, 1 प्लस 1 कितना आएगा फिर से 1, 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर देख लें, रैंडमली कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कि ये आपका कौन सा गेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आपके कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया। विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका क्या है ए, ये बी, ये क्या बन जाएगा ए का बार नॉट लगा है तो ये क्या बन जाएगा बी का, ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू इनपुट ए का बार डॉट बी का बार, और क्योंकि नैंड गेट है तो होल का बार होगा, यहाँ पर आप डी मॉर्गन थ्योरम लगा दीजिए, ए का बार डॉट बन जाएगा प्लस और प्लस बी के बार का बार, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी किसका सिंबल होता है, और गेट का सिंबल होता है, तो ये क्या हमको बना के दे रहा है, ये हमको और गेट बना के दे रहा है,
हमारी बात समझ में, ये हमको क्या दे रहा है, और गेट बना करके दे रहा है। उसी तरह से अगर ये वाला सिंबल दिया हुआ नॉट लगा हुआ है, ठीक है, एक और नॉट लगा हुआ है, इसके आगे में एक नॉर गेट लगा हुआ है, इसके आगे में क्या लगा हुआ है, एक नॉर गेट लगा हुआ है। अब ये पूछेगा कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए के बाद नॉट गेट है, मतलब ये ए का बार, बी के बाद नॉट गेट है तो ये भी बी का बार, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए का बार प्लस बी का बार का होल बार, क्योंकि नॉर गेट में क्या होता है, इनपुट को प्लस करते हैं और होल में बार लगा देते हैं। तो इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाओगे तो ए का बार प्लस बन जाता है डॉट, और बी का बार, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, मतलब ये हमको क्या दे रहा है, एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमको क्या कर रहा है, एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस बनाना है। ट्रूथ टेबल अगर बनाना रहेगा तो आपको फाइनल जो इक्वेशन मिल गया उसके अनुसार आप ट्रूथ टेबल बना दीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ये वाला आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर इसका आउटपुट आपसे पूछ दिया, ये ए और बी है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये क्या है, ए नॉट गेट लगा है तो क्या बन जाएगा, ए का बार, बी है नॉट गेट इधर लगा है तो ये क्या बन जाएगा, बी का बार। ये क्या दे रहे हैं, ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है, सिंपल ये प्रोडक्ट करता है, तो एक इनपुट ए का बार है, दूसरा इनपुट बी है, तो ए का बार डॉट बी देगा, और ये क्या देगा आपको, ये आपको दे देगा या इसका ट्रूथ टेबल डायरेक्ट, या ये क्या दे देगा, ये आपको बी का बार दे देगा, तो ये फाइनल आपको क्या दे देगा, ए का बार डॉट बी, और यहाँ पर क्या है, डॉट बी का बार, ये आपको दे देगा। अब बी का बार डॉट बी, बी का बार डॉट बी, बी डॉट बी बार अगर करते हैं तो डॉट में हम लोग पता है, डॉट में जो छोटा होता है वो आंसर आता है, समझे, तो b इंटू बी बार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से क्या है, आपको याद रखना है। ट्रूथ टेबल बनाना है तो ट्रूथ टेबल डायरेक्ट बनाने का भी तरीका ये होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए, इसमें अलग अलग चीजें आपको डाल करके देखनी है, ठीक है, पहले 1 डाल के देखना है, फिर 0 डाल करके देखना है, आउटपुट क्या आ रहा है ये डाल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रूथ टेबल में ये 0 आ रहा है, मतलब चारों में आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, करके देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर 0 दे देंगे, 0 0, तो ये 0 का क्या बन जाएगा, 1, 0 और 1 का डॉट क्या हो जाएगा, 0, और एक भी 0 हो जाता तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मान लीजिए ये हो जाता है 1, बाद में अगले स्टेप में क्या चेंज कर देते हैं, मतलब 0 0 में क्या आंसर आ रहा है, 0 0 में आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 0 और 1 डाल करके देखते हैं, 0 और 1 डाल करके देखते हैं, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1। 0 का क्या है, नॉट क्या होता है, 0 का नॉट होता है 1, 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0, 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 और 1 में भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तीसरा हम लोग करके देखते हैं, 1 0 डाल करके देखते हैं, समझे, ऐसा सब करके आपको देखना पड़ेगा ट्रूथ टेबल अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो। 1 0 डाल करके देखते हैं, 1 का नॉट क्या होता है 0, एक भी 0 हो गया तो 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो 1 0 में भी आंसर क्या आ रहा है 0। चौथा करके देखते हैं जिसमें 1 1 ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, तो दोनों को क्या ले लिए 1 1 ले लिए, तो 1 का डॉट क्या होता है 0, 0 अगर आया तो आउटपुट में क्या आ गया 0, तो ये आ गया क्या आ गया 0, तो 1 1 का क्या आंसर आ गया 0, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल इसका। तो किसी भी सर्किट का आप अलग अलग कंडीशन ले लेके बस आपको क्या याद रखना है, अलग अलग जो गेट होते हैं उसका ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है, फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को इसमें बना सकते, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरे टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू।